ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। बफर कैपेसिटी में ही हमने एक और क्वेश्चन भी करना था, बफर कैपेसिटी। देखिए, हमें ये तो पता है कि बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, और आज भी हम एसिडिक बफर पहले करेंगे एंड देन बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर के अंदर ये हमारे पास सपोज एक बीकर है, और इस बीकर के अंदर आपके पास एथेनोइक एसिड जो कि पार्शली या इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होती है उसमें, और इसी का सॉल्ट है CH3COONA जो कंप्लीट आयोनाइज होगा और ये बन जाए। देखिए, इसकी जो पीएच है ना, इसकी पीएच इस बफर सॉल्यूशन की मैं यहां लिख देता हूं। पीएच ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन इज 4.76। और क्या चीज है जी इस बफर के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए? दिस सॉल्यूशन कंटेन, ये जो बीकर के अंदर बेटा बफर सॉल्यूशन है, 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट का ये मतलब है कि ये जो आपको यहाँ पर वीक एसिड नजर आ रहा है और जो उसका सॉल्ट नजर आ रहा है, दोनों की जो कंसेंट्रेशन है वो 1 मोल है। इसका मतलब है कि इसको वो कह रहा है कि ईच कंपोनेंट की कंसेंट्रेशन इज 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि व्हाट हैपन या व्हाट वुड बी इफेक्ट, व्हाट वुड बी इफेक्ट of adding, what would be effect of adding 1.00 cubic centimeter of 10 moles per cubic decimeter NaOH solution to 1000 cubic centimeter buffer solution? ये जी क्वेश्चन है। देखिए, उसने आपको ये बता दिया है कि इस बफर सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है 1000, राइट? टोटल बफर का जो वॉल्यूम है दैट इज 1000। तो अब आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि अगर टोटल वॉल्यूम 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो आप जो भी मोल निकालेंगे ना एथेनोइक एसिड के और उसके सॉल्ट के, वो मोल्स बेसिकली कंसेंट्रेशन होंगे, क्योंकि कंसेंट्रेशन 1000 में होती है ना। तो जो मोल एथेनोइक एसिड के और सॉल्ट के होंगे दैट इज द कंसेंट्रेशन, और वो भी उसने आपको बताया हुआ है। वो कह रहा है कि कंसेंट्रेशन 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। तो यू नो द मोल्स, आपको पता चल जाना चाहिए कि जो वीक एसिड है इसके मोल कितने हैं, 1 मोल, और जो सॉल्ट है उसके भी मोल कितने हैं, 1 मोल। तो बेटा, आपको पिछली क्लास में ये बात मैंने बताई थी, आपको याद होनी चाहिए कि जो वीक एसिड होता है ना, ये बहुत कम आयोनाइज होता है। तो अगर इनिशियल मोल इसके 1 मोल है ना, वीक एसिड के इनिशियल मोल कितने हैं, 1 मोल, तो इक्विलिब्रियम पर आप मुझे बता सकते हैं इक्विलिब्रियम पर एथेनोइक एसिड के कितने मोल होंगे एट इक्विलिब्रियम? यस, मरियम एंड तानिया, डू यू नो कि इक्विलिब्रियम पर कितने मोल होंगे एथेनोइक एसिड के? इनिशियल मोल तो 1 है। 1 mole. It will be 1 mole, sir. हाउ? 1. Um, because it is a weak acid. Well, that's यस, why. Because it's a weak acid, it is approximately 1 because it does not dissociate यस, आप सही completely. कह रही हैं, आप सही कह रही हैं कि ये आयोनाइज तो हो रहा है, फॉरवर्ड तो जा रहा है, लेकिन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना कम आयोनाइज हो रहा है कि अगर आप 1 में से वो एक्स आइन जो आयोनाइज हो रहे हैं वो माइनस भी कर दें तो फिर अप्रोक्सीमेटली 1 ही आएगा आपके पास, मतलब बहुत कम फॉरवर्ड जा रहा है। तो आपको बेटा ये बात मैंने पिछली क्लासेस में बताई थी कि बफर सॉल्यूशन के अंदर जब आप पीएच निकालते थे तो वहां पर जो अनआयोनाइज एसिड की कंसेंट्रेशन है वो आप इक्विलिब्रियम पर भी वही एज्यूम करते थे जो स्टार्ट में होती थी। ठीक है, तो आपको ये बात तो पता है। दूसरी बात बेटा नोट करने वाली ये है कि सॉल्ट की कंसेंट्रेशन क्या होगी। सॉल्ट देखें इनिशियली 1 मोल है,
लेकिन ये 100% आयोनाइज हो रहे हैं ना, क्योंकि ग्रुप 1 का बेटा सॉल्ट्स हैं वो 100% डिसॉल्व होते हैं, तो 1 मोल एथेनोएट आयन बनेगा और 1 मोल सोडियम आयन बनेगा। अब आपके पास इस बफर सॉल्यूशन के अंदर आपको दो चीजें पता चल गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बफर में बेटा होती दो चीजें हैं, एक वीक एसिड और एक उसका सॉल्ट। तो दोनों की कंसेंट्रेशन आपको पता चल गई है। बेटा ये है सॉल्ट, सॉल्ट की कितनी कंसेंट्रेशन है 1 मोल। आप कहेंगे भाई ये तो सॉल्ट से आ रहा है, इसमें एसिड वाला एथेनोएट क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि एसिड से जो एथेनोएट आयन आ रहा है वो बहुत कम है, उसको आप इग्नोर कर देंगे। तो यू नो द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और यू नो द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। बेटा आपको एसिड की कंसेंट्रेशन भी पता है, ठीक है, और मोल्स भी पता है। तो अब मैं यहां पर इस तरह करता हूं, पहले तो मैं यहां लिखता हूं कि ओरिजिनल मोल्स के इस बफर सॉल्यूशन में ना ओरिजिनल मोल्स कितने हैं। ओरिजिनल मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड कितने हैं जी, 1 मोल। एंड ओरिजिनल मोल्स ऑफ एथेनोएट वो भी 1 मोल है जी, ठीक है। अब देखें कि आपने क्या किया है। वो कह रहे हैं व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ एडिंग 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर NaOH सॉल्यूशन। कि आप अगर इसमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर OH ऐड कर दें, NaOH आप 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड करें, ठीक है, लेकिन उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है 10 मोल। तो बताएं पीएच पर क्या फर्क पड़ेगा। ओरिजिनल पीएच उसने आपको दिया है 4.76 है। अब आप बेटा ये करें कि आप कितना NaOH ऐड कर रहे हैं उसके मोल्स निकाल लें। मोल्स ऑफ NaOH एडेड, मोल्स ऑफ NaOH एडेड, कितना आपने NaOH ऐड किया बेटा, ये कंसेंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 1000 करें, 10 into 1 डिवाइडेड बाय 1000। तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे किसके, NaOH के। 10 डिवाइडेड बाय 0. yes 0.01 मोल्स ऑफ NaOH। बेटा ये NaOH के मोल्स आए हैं, तो बताएं OH के कितने मोल्स होंगे, बताइएगा। यही होंगे ना, 1:1 रेशियो है, तो OH आयन भी इतने ही होंगे ना बेटा, 0.01। Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 0.01 मोल्स NaOH के ऐड किए हैं किसके अंदर, इस बफर सॉल्यूशन के अंदर। तो बेटा अगर आप ये OH के आयन किसी प्योर वाटर में डालते ना तो पीएच फौरन 13-14 पे चली जाती। लेकिन हम यहां ये देखेंगे कि आया पीएच बेसिक होगी या ये बफर रेजिस्ट करेगा। तो अब बेटा आप ये बताएं, अब आप Na को भूल जाएं क्योंकि Na का तो रोल नहीं होगा, OH को आप जेल में रखें। बेटा जो आपने OH नेगेटिव आयन ऐड किए हैं, ये OH नेगेटिव बफर सॉल्यूशन में जाकर, बफर सॉल्यूशन में 3 चीजें आपके काम की हैं, ये एथेनोएट आयन, एक अनआयोनाइज्ड एसिड और एक H आयन। बेटा ये OH आयन किससे जाके रिएक्शन करेगा, बताइएगा। OH ion goes and reacts with hydrogen, sir. H plus, which will H प्लस। turn into water. अच्छा आपकी बात Yes. ठीक है तानिया के OH नेगेटिव रिएक्ट विद H प्लस आयन, लेकिन याद रखें आप जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना पीएच की कि बफर के अंदर कैपेसिटी कितनी है रेजिस्ट करने की, तो आप फिर कैलकुलेशन में मुश्किल में फंस जाएंगे अगर आप H आयन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। आप ये बताएंगे कि ये जो OH आयन है ये रिएक्ट करेगा विद अनआयोनाइज्ड एसिड, क्या ये एसिड रिएक्शन कर सकता है OH के साथ या नहीं कर सकता, ये बताएं। कर सकता है सर, या कर सकता है। आप जरा देखें कैसे होगा, ये देखिएगा, क्योंकि हम क्यों बेटा इस एसिड को यूज कर रहे हैं। क्या आपको इस एसिड के ओरिजिनल मोल्स पता है या नहीं पता, बोलें। यू नो, लेकिन यस सर. आपको H आयन के ओरिजिनल मोल्स नहीं पता, इसलिए आप H आयन के साथ मत रिएक्शन करवाइएगा, अनआयोनाइज्ड एसिड के साथ करवाएं, क्योंकि OH कैन रिएक्ट विद अनआयोनाइज्ड एसिड। तो बेटा क्या होगा, जैसे ही आप OH आयन डालेंगे, ये देखें CH3COOH और OH नेगेटिव,
ये OH नेगेटिव इस H प्लस से रिएक्शन कर जाएगा भाई, और आपके पास बनेगा CH3COO माइनस और वाटर। अब आप जरा यहां पर थोड़ा सा काम कर लें कि इनिशियल मोल कितने थे। इनिशियल मोल ऑफ एथेनोइक एसिड बता सकते हैं बेटा इस डायग्राम, इस बीकर के अंदर देखकर कि ओरिजिनल मोल्स कितने हैं इस एथेनोइक एसिड के? 1 mole, sir. 1 मोल। बेटा बता सकते हैं OH जो आपने ऐड किया, OH जो आपने ऐड किया है उसके कितने मोल हैं? 0.01. 0.01। ये ओरिजिनल मोल्स हैं। अच्छा, और ये अभी मजीद नहीं बना बेटा, पहले से तो इस सोल्यूशन में कुछ है लेकिन अभी नहीं बना इनिशियल। अच्छा, यूज कितने होंगे बेटा? चेंज इन मोल्स, जो चेंज आ रही है 0.01 सारे के सारे यूज होंगे बेटा। ये 1 जो मोल्स हैं एथेनोइक एसिड के, क्या ये 1 मोल सारे के सारे मोल OH के साथ रिएक्शन कर जाएंगे या 1 मोल में से कुछ मोल रिएक्शन करेंगे विद OH आइन? 0.01 रिएक्ट करेंगे। जी बेटा, -0.01। जी तानिया, आपको ये बात समझ आई है? Yes, sir. सारे तो नहीं रिएक्शन कर सकते ना। OH अगर 0.01 है तो एथेनोइक एसिड में भी 0.01 रिएक्शन करेंगे आउट ऑफ 1। तो बेटा अब आपके पास यहाँ पर जो न्यू मोल्स आ रहे हैं वो जरा देखें, जो न्यू मोल्स आपके पास आएंगे बताएं, ये एथेनोइक एसिड के कितने मोल्स रह जाएंगे? 0.99. 0.99। OH आइन तो सारा खत्म हो गया, ठीक है बेटा। ये कितना बनेगा? एथेनोएट आइन कितने बनेंगे? एथेनोएट आइन बेटा कितने बनेंगे? बोलिएगा, शाबाश। 1 plus 0.01. So that will हाँ, be अभी 1 को बेटा छोड़ दें, अभी ठीक है, वो आप ठीक कह रही हैं कि पहले से इसमें मौजूद है, वो मैं भी आगे जाकर ऐड कर दूंगा। लेकिन इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो ये आपके पास okay. 0.01 बने हैं ने, ये न्यू मोल्स जो बने हैं, ठीक है। और बेटा ये Yes. आपके पास आगे 0.01, वाटर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लिख देते हैं चले। अब बेटा ये आपके पास न्यू मोल्स बने हैं। अब अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन में बेटा मैं कुछ एरोज लगाऊंगा, आप मुझे बताइएगा आप इससे एग्री कर रहे हैं? जब आप बेटा OH आइन डालेंगे, ये डाउनवर्ड एरो में लगा रहा हूं। डाउनवर्ड एरो का मतलब है कि ये एथेनोइक एसिड अब यूज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे 1 से। ये बात एग्री कर रहे हैं? 1 से कम होंगे आफ्टर द एडिशन ऑफ OH आइन। जी। और क्या ये एथेनोएट आइन अब बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे आफ्टर द एडिशन ऑफ OH आइन? जी सर, बढ़ेंगे। अब बेटा मैं यहाँ पर ओरिजिनल मोल तो मैंने ऊपर लिख दिए थे, अब जब मैं न्यू मोल्स लिखता हूं ना, न्यू मोल्स कितने हैं? न्यू मोल्स ऑफ एसिड, बेटा ये न्यू मोल्स तो आपने लिखे हुए 0.99। अब आप जरा देखें बेटा, जो एथेनोएट है ना, एथेनोएट, दिस इज एथेनोएट। एथेनोएट आयन के ओरिजिनल मोल्स कितने थे बेटा? शुरू में 1 थे शुरू में, OH डालने से पहले 1 थे, और OH डालने के बाद इतने मजीद बने हैं बेटा। तो न्यू मोल्स ऑफ CH3COO माइनस 1 शुरू में थे, 0.01 मजीद बने, तो कितने हो जाएंगे बेटा? 1.01, sir. 1.01 मोल्स, ये न्यू मोल्स आ गए बेटा। अच्छा, ये मोल्स बेटा वैसे कितने वॉल्यूम में हैं बता सकते हैं? ये जो न्यू मोल्स हमने निकाले हैं कितने वॉल्यूम में हैं? 1000 cm3। हाँ जी तानिया। This 1000 cm cube, sir. 1000 में बेटा कैसे? 1000 में है या 1001 में है? आपने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर OH का वॉल्यूम भी तो ऐड किया है ना। जी सर, नेग्लिजिबल था ना। यही, लेकिन ये इतना स्मॉल वॉल्यूम है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं।
आप कह सकते हैं कि असल में तो 1001 है, लेकिन आप क्या बेटा यहाँ अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अप्रोक्सीमेशन नहीं करना चाह रहे तो इट्स अप टू यू। आप आगे इस तरह कर सकते हैं दी के दीज मोल्स आर प्रेजेंट इन 1001 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इन 1000 में कितने आएंगे आप देखेंगे उतने ही होंगे, इतना फर्क नहीं पड़ रहा होगा। इसलिए हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन करके इनको 1000 में ही एज्यूम कर लेते हैं। अब बेटा ये आपके पास न्यू मोल्स आ गए, दीज आर योर न्यू मोल्स। अब आप क्या करें कि एक एक्सप्रेशन लिखें, अब बेटा देखें इसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो के का एक्सप्रेशन है इसमें के की वैल्यू तो गिवन है। ये जो नेगेटिव पार्ट है ये कहां से आ रहा है बेटा, दिस नेगेटिव पार्ट इज कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट। ये बात काफी दफा हमने बताई है ना बेटा, जब पीएच ऑफ बफर भी हम निकाल रहे थे कि नेगेटिव पार्ट सॉल्ट से आ रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन वही होगी जो सॉल्ट की होगी। लेकिन अब आपने बेटा ऊपर जो न्यू मोल्स निकाले वो आप यहाँ पर बस पुट कर देंगे। तो के ए की क्या वैल्यू है, के ए बेटा आपको हमेशा गिवन होगा, अगर मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा तो ये मैंने यहाँ मिस किया हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपको के ए दिया होगा। तो बेटा इसके लिए जो के की वैल्यू आती है वो 1.74 टाइम्स 10⁻⁵ फॉर द एथेनोइक एसिड। एथेनोएट के लिए बेटा जो न्यू मोल्स आ रहे हैं वो 1.01, एच आइन इज अननोन, और बेटा ये जो अनआयोनाइज्ड एथेनोइक एसिड है दैट इज 0.99। सर जी बेटा, सर ये जो CH3CO माइनस है ये सॉल्ट से आ रहा है, तो जी अगर हमें सॉल्ट के मोल्स गिवन होते हैं तो गिवन है ना, सॉल्ट के मोल्स तो गिवन है बेटा, तभी तो हमने ये एथेनोएट आयन के मोल निकाले हैं। देखे ना, वो कह रहे हैं ईच कंपोनेंट की कंसंट्रेशन इज गिवन, ईच तो सर कंपोनेंट का। जी ऊपर वाले का तो मतलब जो हमने ऊपर वाले मोल्स निकाले वो तो हमने एसिड को कंसीडर करके किया ना। नहीं ना भाई, नहीं बेटा, देखें ये जो बफर सॉल्यूशन में एथेनोएट आयन है ना, ये एथेनोएट आयन मेनली कमिंग फ्रॉम दी सॉल्ट। ये बात आपको मैंने पहले बताई हुई है या नहीं, पहले ये बताएं। जी सर ये बताए हुए अब आपने। आपके पास सॉल्यूशन में एथेनोएट आयन है, ठीक है, जैसे ही बेटा आप OH आयन डाल, और एथेनोएट आयन कितने हैं, क्योंकि बेटा देखें एसिड की तरफ से तो एथेनोएट आयन बहुत कम आ रहे हैं, तो हम बस एथेनोएट आयन को किससे रिलेट करते हैं, सॉल्ट से, कि जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी वही एथेनोएट आयन की कंसंट्रेशन होगी। लेकिन जब आपने OH आयन ऐड किया ऊपर से, तो OH आयन इस अनआयोनाइज्ड एसिड से रिएक्शन कर रहा है, और आपको OH आयन के मोल्स पता है कि OH आयन 0.01 है, तो डेफिनेटली बेटा आपको क्या एथेनोएट आयन के जो न्यू मोल्स बने हैं वो नहीं पता चलेंगे कि वो भी 0.01 बेटा मजीद बनेंगे, क्योंकि OH 0.01 है, तो वो 0.01 मोल एथेनोइक एसिड से रिएक्शन करेगा, और उसके रिजल्ट में ये मोल्स बढ़ जाएंगे। एथेनोएट आयन कितने बढ़ेंगे, 0.01 मोल, तो वो मैंने ऐड किए बेटा इसके अंदर 1 मोल के अंदर। मतलब अब आपको इसके इनिशियल मोल्स जो थे वो हमने सॉल्ट जितना था 1 मोल था तो हमने उसका 1 मोल लिया इनिशियल, और फिर हमने जो सॉल्ट आयनाइज जो एसिड आयनाइज हुआ उसमें कितना आयनाइज हुआ उसको ऐड कर दिया। एग्जैक्टली बेटा, वेल डन, बिल्कुल ऐसी की है, समझ आ गई ये बात, बिल्कुल ऐसी की है, आप ठीक कह रही हैं। जी सर समझ आ। अब बेटा आप यहां से एच आइन निकाल लें, 1.74 टाइम्स 10⁻⁵ into 0.99 divided by 1.01 is equal to concentration of H ion। यहां से आपके पास concentration of H ion आ जाएगी, that is 1.706 times 10⁻⁵ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और अब बेटा इस H ion की वैल्यू को pH के फॉर्मूला में पुट करें, और पीएच बेटा आप निकाल लें, कितनी पीएच आ रही है बताइएगा। जी बेटा कितनी पीएच, 4.76. 4.77। Yeah, round it off, it will be 4.77. अच्छा अब देखें, आपके पास जो इस बफर की ओरिजिनल पीएच थी दैट इज 4.76, और आपने इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इसमें ऐड किया 10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर,
और उसके बावजूद 4.76 से सिर्फ पीएच कितनी हुई 4.77। तो इफेक्ट ये हुआ, अब लिखेंगी कि दिस टाइम pH has increased by only 0.01, सिर्फ ये pH बढ़ी है, ठीक है।